तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीटेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2024 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है झीलें एवं उनके स्थान। विश्व की और भारत की दोनों झीलों को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। अब यहाँ पर जो लास्ट में बची हुई शिफ्टें हैं, वहाँ पर 2 से 3 नंबर की झीलें और उनसे रिलेटेड जो व्यवस्था विशेषता है, ये सब यहाँ पर पूछ रहे हैं, तो इसको आज हम यहाँ पर कवर कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा बता दें भाई, जिन लोगों का एग्जाम आने वाला है, वो बिल्कुल भी तैयारी नहीं है उन लोगों की, सोच रहे हैं कैसे भी किस तरह से एग्जाम को क्वालिफाई करें, उन लोगों को बता दें मात्र 15 रुपए खर्च करके आप हमारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इस पीडीएफ में आपको क्या मिलेगा, तो हिंदी, बाल विकास, मैथ, सीडीपी, संस्कृत, ये सारे सब्जेक्ट और इनकी पेडागोजी भी आपको साथ में मिलने वाली है, ठीक है। और ये पीडीएफ प्राप्त करके बहुत सारे लोग एग्जाम को क्वालिफाई किए हैं। 2-2 3-3 दिनों में ही इन लोगों ने मतलब कि एग्जाम को क्वालिफाई किया है। तो चलिए आपको दिखा देते हैं क्या फ़ायदा मिला है हमारी पीडीएफ से लोगों को, और आप भी इस पीडीएफ को कैसे मंगा सकते हैं वो भी आपको बता देते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मध्य प्रदेश में होने वाली हर एक भर्ती परीक्षा की जानकारी आप तक पहुंच सके और उसकी पीडीएफ कम से कम जो है प्राइस में आप तक पीडीएफ पहुंचे और फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी तैयारी हो सके। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो आसानी से एग्जाम को क्वालिफाई किए हैं। सर, आपके पीडीएफ और सहयोग की वजह से मेरे 90 नंबर आए हैं और 5 दिनों की तैयारी इन्होंने केवल की थी और एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया है। यहाँ पर देख सकते हैं इनके 112 नंबर आए हैं। आपकी पीडीएफ से बहुत हेल्प मिली, स्पेशली जो पेडागोजी की पीडीएफ है, थैंक यू वेरी मच। तो इनके 112 नंबर तक आए हैं, इन्होंने भी एग्जाम को क्वालिफाई किया है। सर, 91 नंबर आए हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, तो इनको भी पीडीएफ से काफ़ी ज़्यादा फायदा हो। यहाँ पर आपको मैथ पेडागोजी की पीडीएफ दिख रही होगी, इनको हमने मैथ पेडागोजी की पीडीएफ यहाँ पर सेंड की थी, ठीक है। तो आप भी इस तरह से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और 1-2 दिन की पढ़ाई करके अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पीडीएफ को कितने दिन में, कितने घंटे में खत्म करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो एग्जाम में जाने से पहले एक बार ये पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा। किस तरह से पीडीएफ का आपको लेना है, देखिए, तो ये आपको एक स्कैनर दिख रहा होगा, इस स्कैनर का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसका क्या करना है, इस पे इसको जो है स्क्रीनशॉट लेने के बाद में फ़ोन पे, पेटीएम या फिर गूगल पे किसी पर भी जाइए, स्कैनर वाले ऑप्शन पर जाइए जहाँ से स्कैन करके पेमेंट करते हैं। लेफ्ट साइड में आपको गैलरी का आइकन दिखेगा, उस गैलरी के आइकन में जाकर के इस फोटो को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, वैसे ही ऊपर नाम आ जाएगा सक्सेस जंक्शन, उस पर आपको 15 रुपये का पेमेंट करना है, उसका स्क्रीनशॉट लेना है और उस स्क्रीनशॉट को हम ये नंबर दे रहे हैं व्हाट्सएप का, इस पर आपको सेंड कर देना है 7052547003। इस नंबर पर आपको तुरंत सेंड कर देना है और तुरंत की तुरंत ही आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी। अगर पीडीएफ आने में थोड़ी देरी होती है तो एक बार ऊपर देख लेना, उसमें डीपी पर क्या लगा हुआ है। व्हाट्सएप डीपी पर हम बता देते हैं कि अगली पीडीएफ कितने बजे भेज जाएगी, तो 1 घंटे के अंतराल पर हम लगातार पीडीएफ सबको भेजते रहते हैं। तो नंबर यहाँ पर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपको याद रहे 7052547003, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। भारत और विश्व की प्रमुख झीलें, यहाँ से आपके प्रश्न अब इस शिफ्ट में लगातार बन रहे हैं, तो चलिए देख लेते हैं। झीलों की बात करें तो पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में जल संसाधन, पर्यटन, मत्स्य पालन और जैव विविधता के लिए ये झीलें महत्वपूर्ण होती हैं। नीचे भारत और विश्व की प्रमुख झीलों का विवरण दिया गया है, जिसको आपको देख लेना है, अच्छे से पढ़ करके इसको जाना है। देखिए, सबसे पहले हम कवर करेंगे भारत की प्रमुख झीलें। तो शुरुआत करते हैं, पहली है वुलर झील। ये लगातार पूछी जा रही है कि वुलर झील कहाँ पर स्थित है, तो वुलर झील की बात कर लेते हैं। देखिए, तो ये आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है वुलर झील। विशेषता क्या है, तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यही पूछा गया है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो ये आपकी वुलर झील हो जाएगी। महत्व क्या है, तो सिंचाई, मत्स्य पालन और बाढ़ नियंत्रण में यह जो झील है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगली है आपकी डल झील। डल झील की बात करते हैं तो ये भी आपकी जम्मू कश्मीर, श्रीनगर में स्थित है। विशेषता, इसे कश्मीर का गहना कहा जाता है। ये प्रश्न आगे 101% बनेगा कि भारत की किस झील को कश्मीर का गहना कहा जाता है, तो यह आपकी डल झील हो जाएगी। बाकी आपको बता दें, महिला परीक्षक वाले भी तैयार रहे, उनकी भी क्लासेज स्टार्ट होने वाली हैं बहुत जल्दी, क्योंकि आपकी वैकेंसी कभी भी आ सकती है, ठीक है। और इसकी भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी कम से कम प्राइस में। देखिए, महत्व क्या है, तो हाउस बोट और शिकारे के कारण पर्यटन का केंद्र है। तो जो आपकी डल झील है ये बहुत फेमस है अपने शिकारों की वजह से। यहाँ पर क्या हाउस बोट और शिकारे चलते हैं, जिससे कि आप इस झील का आनंद ले सकते हैं और पर्यटन का महत्वपूर्ण केंद्र है। अगला है आपका चिल्का झील। शुरू में आपसे एमपी टेट के शुरुआत में यह पूछा गया था कि चिल्का झील कहाँ पर स्थित है, जहाँ पर ओलिव रिडले कछुए पाए जाते हैं। तो ये चिल्का झील आपकी ओडिशा राज्य में स्थित है। विशेषता है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और प्रवासी पक्षियों का प्रमुख स्थल है। साथ ही साथ में ओलिव रिडले जो कछुए हैं वो केवल चिल्का झील में ही पाए जाते हैं। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, यह आगे पूछा जा सकता है। और इसका महत्व क्या है, तो मत्स्य पालन और जैव विविधता में यह झील महत्वपूर्ण रोल अदा करती है।
अगला बात करते हैं पुलिकट झील। यह झील भी आपकी पूछी जा चुकी है, कहाँ पर है? तो ये स्थान की बात करें तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में स्थित है पुलिकट झील। विशेषता देखिए तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। एक बार क्वेश्चन को देखना पूछ क्या रहा है, खारे पानी की या मीठे पानी की? तो खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है? पुलिकट है। सबसे बड़ी कौन सी है? उड़ीसा वाली आपकी चिल्का झील। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और वुलर जो है वो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। महत्व क्या है? तो प्रवासी पक्षी यहाँ पर सबसे ज़्यादा आते हैं, यह भी आपको याद रखना है। अगली है वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील कहाँ पर है? तो ये आपकी केरल राज्य में स्थित है। विशेषताएं देख लीजिए तो केरल की सबसे बड़ी झील है वेम्बनाड झील। महत्व क्या है? तो पर्यटन और नौका दौड़ का प्रमुख स्थल है वेम्बनाड झील। नौका दौड़ जो है वो इसी झील में आयोजित की जाती है, जो केरल की फेमस दौड़ है, मतलब कि एक तरह से त्योहार कहते हैं। त्योहार में जो है नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। अगली है सांभर झील। तो यह आपकी राजस्थान राज्य में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, यह भी आपको याद रखना है। ये कैसे बनी थी? सबसे बड़ी अगर खारे पानी की झील बोले तो आपको यही सांभर झील लगाना है। कैसे बनी थी? तो आइए देख लेते हैं इस झील का निर्माण कैसे हुआ था। तो यह नमक उत्पादन के लिए है, और इस तरह ये जो झील है आपकी, ये आपका जो आपका उल्कापिंड गिरे थे उसकी वजह से जो है सांभर झील का निर्माण हुआ था, और नमक उत्पादन के लिए यह फेमस है। लोनार झील की बात करते हैं तो लोनार झील जो महाराष्ट्र वाली है, उल्कापिंड गिरने की वजह से ये लोनार झील बनी थी। ठीक है, सांभर झील नहीं बनी थी। सांभर झील की केवल यही विशेषता है कि यह नमक उत्पादन के लिए फेमस है। चलिए लोनार झील की बात कर लेते हैं। तो लोनार झील का स्थान बात करें तो यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है लोनार झील। विशेषता क्या है? तो उल्का पिंडों के प्रभाव से बनी हुई झील है। तो ये जो झील है इस पर क्या हुआ था, महाराष्ट्र में एक जगह आकर के उल्का पिंड गिर गया था, तो वहां पर इतना गहरा गड्ढा हो गया और पानी भरने की वजह से इस झील का निर्माण हुआ। एक बार फिर से क्लियर कर दें, लोनार झील उल्का पिंड की वजह से बनी है, सांभर झील नहीं बनी है। ठीक है, याद रखना। सांभर झील आपकी राजस्थान में है, लोनार झील आपकी महाराष्ट्र में है। महत्व क्या है? तो वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर उल्कापिंड गिरा है, तो यहाँ पर पता चलता है भैया उल्कापिंड में क्या-क्या पाए जाते हैं, कैसे क्या होता है। तो ये जो है महत्वपूर्ण है आपके लिए वैज्ञानिक दृष्टि से, और एक तरह का पर्यटन स्थल भी है, क्योंकि उल्कापिंड गिरा है तो बहुत बड़ा यहाँ पर क्षेत्र जो है वो पानी से घिर गया है। तो ये आपका पर्यटन का केंद्र भी है। जो नौकायान होता है वो भी यहाँ पर होता है। लोकटक झील की बात करते हैं तो स्थान की बात करें तो लोकटक झील आपकी मणिपुर राज्य में स्थित है, और एकमात्र तैरता हुआ जो झील है वो आपकी लोकटक झील है। देखिए, तो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामझाओ राष्ट्रीय उद्यान इसी झील पर स्थित है। तो याद रखना, कैबुल लामझाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर है? मणिपुर में है। किस झील पर स्थित है? तो लोकटक झील पर स्थित है। ठीक है, महत्व क्या है? तो जल आपूर्ति और जैव विविधता के लिए यह झील महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, नंबर 9 है नक्की झील। नक्की झील आपकी पूछी जा चुकी है आपके एग्जाम में। ये राजस्थान राज्य में स्थित है नक्की झील। विशेषता क्या है? तो माउंट आबू की यह प्रसिद्ध झील है। माउंट आबू भी आपका राजस्थान में स्थित है। महत्व क्या है? तो पर्यटन की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है नक्की झील। आगे बढ़ते हैं, अगला है त्योसो मोरिरी झील। ये कहाँ पर है? तो ये आपकी लद्दाख में स्थित है, त्योसो मोरिरी झील। महत्व क्या है? देख लीजिए। विशेषता तो यह एक खारे पानी की झील है। महत्व क्या है? तो हिमालयी पक्षियों का प्रवास स्थल है, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है, और लद्दाख राज्य में स्थित है। अगला देखिए, विश्व की प्रमुख झीलों की बात कर लेते हैं, जो विश्व की कुछ झीलें आपके एग्जाम में पूछी जा रही हैं। तो सबसे पहली है कैस्पियन सागर। दुनिया की सबसे बड़ी झील है, याद रखना, कैस्पियन सागर। स्थान कहाँ पर है? तो एशिया और यूरोप की बाउंड्री ये शेयर करती है। कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील है। महत्व की बात करते हैं तो तेल और गैस संसाधन के लिए यह झील बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगली है लेक सुपीरियर। आपने कई बार सुना होगा सुपीरियर झील के बारे में। तो इसका स्थान की बात करें तो अमेरिका और कनाडा में स्थित है लेक सुपीरियर। विशेषता क्या है? तो दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वो आपकी सुपीरियर झील हो जाएगी। महत्व की बात करें तो देखिए, जल परिवहन और मत्स्य पालन के लिए यह झील महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं विक्टोरिया झील। लेक विक्टोरिया की बात करें तो स्थान ये आपकी पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। केन्या, युगांडा और तंजानिया के बॉर्डर पर यह स्थित है। विशेषता क्या है? तो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। ये जो झील है आपकी विक्टोरिया झील, यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। महत्व क्या है? तो मछली पकड़ने और कृषि उत्पादन में इसका यूज किया जाता है। इन दोनों के लिए यह झील अति महत्वपूर्ण है। अगला है अराल सागर। अराल सागर क्यों फेमस है? यह भी पूछा गया था। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में यह स्थित है आपका अराल सागर। तो ये कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान में स्थित है। विशेषता है जलवायु परिवर्तन के कारण सिकुड़ रही झील। ये जो झील है ये जलवायु परिवर्तन की वजह से धीरे धीरे छोटी होती जा रही है, अराल सागर। महत्व क्या है? तो जल संसाधन और पारिस्थितिकी की दृष्टि से यह जो है महत्वपूर्ण है। अगला है बैकॉल झील। बैकॉल झील भी आपसे पूछी जा सकती है, लेक बैकॉल। ये आपका रूस में स्थित है। विशेषता क्या है? तो दुनिया की सबसे गहरी और प्राचीन झील है। तो अगर सबसे गहरी झील पूछते हैं दुनिया की, तो आपकी लेक बैकॉल हो जाएगी, बैकॉल झील हो जाएगी। महत्व क्या है? तो जैव विविधता और पर्यटन की दृष्टि से ये जो झील है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है।
ठीक है? अगला है मिशिगन झील। मिशिगन झील की बात करते हैं तो ये आपकी अमेरिका में स्थित है, ठीक है? विशेषता की बात करें तो अमेरिका की सबसे बड़ी झील कौन-सी है? तो ये आपकी लेक मिशिगन है। महत्व क्या है? तो जल परिवहन और पर्यटन की दृष्टि से मिशिगन झील फेमस है। अगला है लेक टीटीकाका झील। ये पेरू और बोलिविया की बॉर्डर पर स्थित है। विशेषता दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौ संचालन योग्य झील है, यानी यहाँ पर नौका चलाया जा सकता है और दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित ऐसी एक झील है लेक टीटीकाका, पेरू और बोलिविया के बॉर्डर पर। महत्व क्या है? तो पारंपरिक और सांस्कृतिक दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। अगला है नंबर 8 ग्रेट स्लेव झील। ग्रेट स्लेव लेक कहाँ पर है? कनाडा में स्थित है। विशेषता उत्तरी अमेरिका की सबसे गहरी झील है। ग्रेट स्लेव झील कनाडा में स्थित है। महत्व की बात करें तो जल संसाधन और मत्स्य पालन, मछली पालन के लिए यह झील महत्वपूर्ण है। नंबर 9 है डेड सी। डेड सी कहाँ पर है? तो जॉर्डन और इजराइल के बॉर्डर पर स्थित है डेड सी। विशेषता दुनिया का सबसे खारा जल निकाय, यानी कि यहाँ पर जो जल है वो बहुत ज़्यादा खारा होता है, इसीलिए इसको डेड सी कहते हैं। अगर इसका नाम डेड सी क्यों पड़ा है? तो अगर कोई व्यक्ति इसमें गिर जाता है तो वो ऐसे तैरता रहेगा जैसे कोई व्यक्ति मर गया हो, ठीक है ना? तो इस पर तैर मतलब व्यक्ति आराम से तैर सकता है, इसलिए इसे हम डेड सी कहते हैं। खनिज और पर्यटन की दृष्टि से ये जो झील है महत्वपूर्ण है। नंबर 10 है एरी झील। एरी झील क्या है? तो ये आपकी अमेरिका और कनाडा में स्थित है एरी झील। विशेषता देख लीजिए तो ग्रेट लेक सिस्टम का हिस्सा है ये, ठीक है? महत्व क्या है? तो जल परिवहन और मत्स्य पालन के लिए ये एरी झील महत्वपूर्ण है, अमेरिका और कनाडा राज्य में स्थित है, ठीक है? चलिए अब आपको बता दें, ये आप सारी पीडीएफ जो है वो एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। आपके पीडीएफ में आपकी मिट्टी की हो जाएगी, सौरमंडल, ओलंपिक, स्पोर्ट्स और जो चंद्रयान 1, 2, 3 अंतरिक्ष, ये सब आपको एक साथ पीडीएफ में मिलने वाले हैं। तो ये पीडीएफ आप ले लीजिए जिससे कि आपकी पूरा रिवीजन हो जाए, अच्छे से आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। आपको क्या करना है? बस इसका एक स्क्रीनशॉट खींचिए, ठीक है? ये देखिए स्क्रीनशॉट आप इसका खींच लीजिए। स्क्रीनशॉट खींचने के बाद में आपको इस पर जो है ₹15 का पेमेंट करना है। डायरेक्ट व्हाट्सएप में डालकर भी आप पेमेंट कर सकते हैं, नहीं तो स्कैनर वाले ऑप्शन में जाइए, फ़ोनपे या फिर आप जो भी यूज़ करते हैं, स्कैनर वाले ऑप्शन में जाइए। ऊपर देखेंगे तो बाईं तरफ आपको गैलरी का आइकन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे, वहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करते ही ऊपर सक्सेस जंक्शन नाम आ जाएगा, उस पर ₹15 का पेमेंट करेंगे और ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है 7052547003, इस नंबर पर आपको वो स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। तुरंत की तुरंत आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। हर एक व्यक्ति को पीडीएफ सेंड की जाती है और पीडीएफ से हर एक व्यक्ति को फ़ायदा भी हो रहा है। आपने ऊपर जो है देख ही लिया है एग्जाम्पल, ठीक है? तो आप भी एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कर सकते हैं। नेगेटिव कमेंट अगर आपके सामने आए कमेंट बॉक्स में तो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना? बहुत सारे अलग-अलग चैनल के लोग आकर के कमेंट करते हैं, तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। इसके अलावा 17 तारीख तक की जो पीडीएफ है एग्ज़ाम एनालिसिस की, वो आपकी टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन लाइव पर डली हुई है, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। 17 तारीख के बाद 18 से अब तक की जितनी भी पीडीएफ है एग्ज़ाम एनालिसिस की, वो भी आपकी इस पेड पीडीएफ ₹15 के साथ में सेंड की जाएगी, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह के एग्जाम एनालिसिस में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और आज आपका 26 नवंबर को कोई भी एग्जाम नहीं था क्योंकि आज छुट्टी थी, ठीक है? चलिए धन्यवाद।